68वीं बीपीएससी के ऑथेंटिक आंसर की। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्टिलेज, सी। सेकंड क्वेश्चन है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, शैवाल और कवक एक साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा नंबर, मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा दोस्तों, अंतःस्थ की सतह समकोण होती है, समकोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शरीर की प्रतिरोधी क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, इसका आंसर हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? दोस्तों इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, काली पट्टियों का एक जेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता, इसका आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि की आयाम से, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों 8 का सी हो जाएगा, फोटो उत्सर्जक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो 9 का ए हो जाएगा, रोलिंग घर्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम होता है? तो इसका सी हो जाएगा, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए। दोस्तों 10th का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं? तो इसका हो जाएगा अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसका मेन कारण होता है, तो 12 का सी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसमें गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री वो झुक जाएंगे दोस्तों, बाईं ओर झुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? 15 का आंसर
ए हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्तियों के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इनसे उभयकर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयकर्मी ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। तो 17 का बी हो जाएगा Al2O3 और ZnO। 18 को कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव को ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 18 का डी। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों होता है, इसलिए इसका आंसर जो होता है वो डी हो जाएगा। 19 नंबर बी, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। आंसर बी। 20 नंबर HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आसुक्त जल और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? तो दोस्तों इसका 21 का आपका सी हो जाएगा, वो क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल चूँकि सिरका है तो इसलिए सिरका के समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो 23 का ए हो जाएगा, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 24, विषम का पता लगाइए। तो फल का पकना है, बी का सीमेंट की सेटिंग, सी कोयले का जलना। दोस्तों बी आंसर इसका होगा, सेटिंग सीमेंट की सेटिंग हो जाएगा। 25 नंबर, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 25 का दोस्तों, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, यह गलत है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, गलत है, क्योंकि हीरा के पास जो है वो चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट के बाद अष्टफलकीय होती है। और ए में उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत है, क्योंकि हीरा जो है वो चालक है और जबकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। सी, इसके उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। नहीं, हीरा सबसे कठोर होता है और ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट होता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26, निम्नलिखित में इनमें किन 26 नंबर है, किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो दोस्तों इसमें कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों में पाई जाती है और वो एक्सचेंज करते हैं गैसों की। नेक्स्ट है 27, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो दोस्तों यह है लाल और नीले रंग की होता है, जो ए नंबर सही है इसका। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त में से अधिक। 29, सक्कन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण होता है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वाष्पोकरण के कारण। जो पत्तियों पर सूर्य के प्रकाश दिन में इतना चमकता है कि पत्तियों से वाष्पीकरण हो जाता है पानी का, और वही जो है वो नीचे से जाइलम से पानी को ऊपर खींचता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? तो इसमें
ए हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति होती है। फिर 21 नंबर दोस्तों है, 31 नंबर में ये लिखा है कि शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसके अर्थ हो या ना हो। तो ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्बिनेशन का सवाल है दोस्तों, ये लगभग 24 बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 32 में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसका लुप्त संख्या जो है 32 का 77 हो जाएगा बनाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों बाद में बनाया जाएगा क्योंकि इसका निकालना है अभी। और अब हम लोग देखते हैं 34 भी है जो आपको कूट है, तो इसको भी बाद में ही बनाया जा सकता है, रीजनिंग का है। 35 चूँकि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आयतन का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में कितना होगा। तो इसका सॉल्व करने पर 10 और 3 आएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य ₹400 है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अपना सी नंबर 396। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाए। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी। इसको सजाएंगे, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष और 5वां सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 38। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मांध संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने तीनों बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संपत्ति का भाग है। तो इसमें दोस्तों सॉल्व करने पर 1/4 इसका आंसर आएगा, यानी कि आंसर बी आएगा 38 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग एक आयतन भी होता है, ये भी सही है। प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 40 नंबर है, ये रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से, इसको लास्ट में देखा जाएगा। 41 क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर 41 का आंसर दोस्तों ई हो जाएगा, क्योंकि इसका सब कथन सही है। 42 का होगा, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है। तो ये ए हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। 43 निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। 43 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों 44 का हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान 45, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। दोस्तों इसका आंसर जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला है, ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। तो 47 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी,
चूँकि 1 भी सही है, 2 पूर्ण व्यवस्था, तीसरा न्यायिक शक्तियों का, तो ये सब सही है, तो यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका 49 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसका आंसर बी हो जाएगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज किया गया है? तो 51 का दोस्तों ये तो पता करना पड़ेगा, इसकी जानकारी नहीं है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो ये किशनगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, और यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हुआ है। इसका आंसर जो है दोस्तों ये सी हो जाएगा 240 से 270, तो इसका हम सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि कितनी दर है? तो इसकी दर जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका अलग ही दर दिया हुआ था। इसका आंसर ई हो जाएगा 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था में शामिल सही है, अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो 55 का डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचा के ऊपर भी स्थिर है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, और बिहार में अधिक प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यह भी सही है। इसका मतलब डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? तो 56 में आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों जो है वो सही है। 57, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो 57 का आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, SBS राघव समिति। 59, इसमें क्रांति दिया हुआ है और इधर अपना मेल दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी नंबर इसका मेल खा रहा है, इसलिए बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 हो जाएगा, है ना। दूसर क्रांति उर्वरक से है, इसे हम लोग मिलान कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो दोस्तों इसमें पंचम, प्रथम, तृतीय ये कोई नहीं था, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान उच्च प्रत्यक्ष विदेश नीति निवेश FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया था? तो इसमें जो प्राप्त किया था वो गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो इसमें दोस्तों यूनियन बजट जो है हमारा 1992-93 में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों इसमें से हो जाएगा 1 सही है, बी सही है, 2 नंबर सही है, फिर आत्मनिर्भरता सही है, यानी कि तीनों है, और ये नहीं है, साहित्य नहीं है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 1 2 3, लेकिन इसमें 1 2 3 तो है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसमें आपको SNSO समिति जो है यही हमारा सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में 22 के लिए है। तो इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हो जाएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें है आपका मालवा, हाथी और विकास, तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा इन्होंने दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये जान बचाई थी बतक मियाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो ये 69 का जो आंसर है ये बी नंबर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने ऐसा काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। क्वेश्चन 71, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये आपको फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, और उस आंदोलन का जो नाम था वो प्रजामंडल आंदोलन था, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये 73 का जो हो जाएगा हमारा वो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये संपादित किया गया था अल हिजाज, सी नंबर। 75, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन
ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद की? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करने और अंग्रेजों द्वारा भारत को पीछा छोड़ने, आदिम और खुद का शासन करने के असमर्थ के रूप में चित्रण करने का खंडन किया। ये बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 को हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? तो ये बाबा रामचंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 78, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 79, 20 फरवरी 1947, तो इसमें 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने भारत के ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, जून 1948। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यह हो गया श्री कृष्ण सिंह ने, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81 में इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? यह था शेर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो धर्मपाल के द्वारा किया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पर अलग क्वेश्चन पूछा है, ये हमारे थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दिवंगत अभिनेता मृदुल लाल अंगुली जिन्हें उन्हें मंचिया नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये बिहार के भागलपुर जिले में थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका तो आंसर जो है 87 का उपयुक्त में से कोई नहीं था। आंसर ई हो जाएगा इसका। 88, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ था। तो लोहे का ये वैदिक एज में हुआ था, तो लगभग आज से समय जोड़ने से इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो जलाशय की जो मरम्मत है वो रुद्रदामन ने कराई थी। सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेषण है? तो ये हो जाएगा हमारा गुप्त कला का है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें दिया गया है 91 का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में, यही एक गलत है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसने किया था? दोस्तों मुकद्दम इसका जो है वो बिचौलिए हुआ करते थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा। नेक्स्ट है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना गया है, जिसके द्वारा लिखा गया है। तो 93 का जो आंसर है वो आपका निजामुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बस्ती की स्थापना की थी? ये थे कृष्णदेवराय, इनको शॉर्ट में KDR बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो इसमें जो समाज था वो सिस्टर्न ऑफ द एपोस्टिल कार्मेल के द्वारा किया गया था, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो 96 में जो है हमारा ये सिरिल रैडक्लिफ थे, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 97 किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी जो थे इन्होंने शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर सी। 98 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये किया था पवनार महाराष्ट्र से, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, उन्होंने गठन किया था। इसका आंसर 99 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 100, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, यानी कि ये सही होगा, यानी कि केवल 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको करीदाबाद दरभंगा में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है शिवहर का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो ये दोस्तों बिहार का स्कोर है 100 में से 52, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? तो इसमें पहली बार शामिल किया गया था ट्रेड साइकिलिंग का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत
GI टैग से सम्मानित किया गया था? तो यह है मिथिला का मखाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था आपको लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान द्वारा 2022 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्यों में से रैंकिंग थी। 107 का जो आंसर है वो ई नंबर हो जाएगा। 108 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो 108 का आंसर सी हो जाएगा, राजगीर में। 109 निम्नलिखित में से किसे एसोसिएशन बोर्ड के अक्टूबर 2022 में पुरुष महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? तो 109 का सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ गया। 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.3 से 15.3 तक, ऑप्शन बी। 111 का है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? तो 111 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश के कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृत्व सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया था? 112 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो 113 का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्रिकेट पारिक समिति ने। 114 निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से शामिल नहीं किया गया था? 114 का ई हो जाएगा, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो 115 का आंसर सी हो जाएगा, ईटानगर। 116 किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया था? तो 116 का आंसर बी हो जाएगा, हिमालयी याक। 117 का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 117 का आंसर बी हो जाएगा, श्रीनगर। 118 भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? तो 118 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसमें गुवाहाटी हो जाएगा। 119 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर हवाई अड्डा प्रदर्शन करने में किस स्थान पर आयोजित की गई? सुखना झील, चंडीगढ़। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 भारत
सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया था? तो 120 का आंसर सी हो जाएगा, सितंबर में। 121 चीन के तियांग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो 121 के बी नंबर हो जाएगा, तियानवे। 122 निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो 122 का जो है आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौना लोआ को। 123 इसमें से किसे हाल ही में उपन्यास द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? 123 का ए सोहान करुणा तिलक को। 124 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? 124 का ए हो जाएगा, अंतरिक्ष और निरंतरता। 125 निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा प्रस्तुत किया? तो 125 का आंसर हो जाएगा बी, लॉन्स लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने। 126 कॉलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका दोस्तों हो जाएगा परमेक्राइसिस, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 का, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया गया? भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीएस टैग के लिए आवेदन किया था? 128 का बी, चीन। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलर्स की अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था? 129 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुपार्को। 130 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमैनाइटेड रोबोट का क्या नाम था? तो इसका रोबोट जो है पेपर दिया है, ऑस्ट्रिच दिया, एटलस दिया है, इसका हो जाएगा ऑप्टिमस, ऑप्शन बी। 123 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों में लगती है? इसका आंसर सी, झारखंड हो जाएगा। 132 निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्चा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये दोस्तों लोकल है, इसका आंसर ए हो जाएगा, कहलगांव रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें? 133 में जो आंसर हो जाएगा हमारा ये ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से मिलती है? तो 134 का ए हो जाएगा, मोहना और लिजाना नदी। 135 बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? 135 का बी हो जाएगा, ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित किस जिलों को अवरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2021 के 11 के अनुसार सही क्रम में सजाएं? तो 136 जो है हमारा बी हो जाएगा, सिवान, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो 177 का भी हो, अनाज आधारित उद्योग का। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ा हुआ है? 138 इसका हो जाएगा ए, हेलमंद नदी से। निम्नलिखित से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीवन अभियान है जिसके 1973 में शुरू किया गया था? ये बी नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसका ए हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
140। पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ऑप्शन सी सही है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप के नज़दीक स्थित है। सी नंबर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। 143 म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण की दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 महाद्वीप शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो 145 का बी नंबर हो जाएगा, CWG में। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील के समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 12 समुद्री मील दूर। 147 भारत में निम्नलिखित से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? 147 का हो जाएगा बी दामोदर नदी घाटी। 148 भारत में चीनी उद्योग के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है। 149 ग्रीष्म के अंत में पूर्वानुमान मानसून वर्षा को केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में घटना है। इसे स्थलियों को क्या नाम से जाना जाता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मैंगो शावर्स। और 150 वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो 50 का ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। दोस्तों ये BPSC का 68 का है और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।